श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, शिव नाम मिश्री घोल घोल पी। अब आगे की कथा। अब रावण का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा मैं सुनाऊंगी। रावण के जन्म की कथा सुने। उसने किस कुल में जन्म लिया इसे मैं बताती हूँ। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में पुलस्त्य ऋषि भी थे। इनकी पत्नी का नाम हविभूर्व था। ऋषि अगस्त व विश्रवा इनके पुत्र थे। विश्रवा मुनि की 2 पत्नियां थीं, कैकसी व इडविया। इडविया से कुबेर तथा विभीषण ने जन्म लिया तथा कैकसी से रावण, कुंभकर्ण व शूर्पणखा ने जन्म लिया। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावनमलयनु, तदपि महेश्वर श्राप बस भये सकल घरु। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के साथ के कारण सब के सब पापी हुए। विविदित तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयव निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि विनती पद गहदहस शीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम कहु के मारहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एम वस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्म मिली तेहि बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण कहि गयउ, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयउ। जो यही फल नित करब हारू, हुइए सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनी दमास सटकेरी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तीनों भाइयों ने मिलकर के बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब रावण ने विनय पूर्वक उनके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, ऐसा हमें वर दीजिए। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे यह वर दिया कि ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांग ली। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम प्रेम मांगा। तीनों देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षति ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर आए। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी नामक परम रूपवती सुंदरी से रावण का विवाह हुआ। फिर उसने अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण का भी विवाह करवाया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जुड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के रहने की नगरी भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम
लंका प्रसिद्ध हुआ, जो चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई से घिरी हुई थी, जिसका परकोटा अत्यंत ही मजबूत था, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण हुआ, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में निवास करने लगा। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष रहने लगे। रावण को कहीं से यह खबर मिली तो उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस समय विकट युद्ध हुआ। उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। रावण ने तब घूम घूम कर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई। उसे बहुत से सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर देखकर रावण ने उसे अपनी राजधानी बनाया। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनीले निस जाय उठाई, मानव तोड़ निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर एक बार जाकर के उसने खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं के बल को देखना चाहता था। कैलाश पर्वत को उठा करके वह बहुत ही प्रसन्न, बहुत खुश हुआ। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि सब कुछ पाने के बाद भी उसके मन में लोभ बढ़ता ही जाता था। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोगे का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, जिसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र था, जिसका जगत के जो धाम में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कुल सरद धूम के तुअतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट सुनिकाय। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे संसार को जीतने में समर्थ थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे। वे आसुरी माया जानते थे, जिनके मन में दया और धर्म सपने में भी नहीं आता था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी, सेवक ढेर के ढेर। राक्षसों की जातियों को कौन गिन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण ही एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, उसे अब सुनो। ब्राह्मण के भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, क्योंकि क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजे मिलही आय। तब मार्यों की छाड़ियों भली भांति अपनाई। रावण बोला कि भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनके यज्ञ के द्वारा कोई हवन नहीं प्राप्त होगा तो उन्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा अपना दास बना लूँगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और वैर भाव को उत्तेजित किया और बोला, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध करके लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिर पर धारण किया और उनकी आज्ञा से हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से
पृथ्वी डगमगाने लगी। उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भपात हो गया। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर आश्रय लिया। दिक्पाल सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार बारिश में गर्जना करके देवताओं को ललकारने लगा। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता फिरता था। संसार में उसकी जोड़ी का योद्धा कहीं नहीं मिला। सभी उससे हारे बैठे थे। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश्य करे राखिसी को स्वतंत्र मंडलिक पुनि रावण राज करे निज मंत्र। भुजाओं के बल से सारे विश्व को उसने अपने बस में कर लिया। किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार वह अपनी इच्छा के अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी कन्याओं के साथ उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर अपना तथा अपने कुटुंबियों का विवाह कराया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राम श्री राम श्री राम। आगे की कथा अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बजाएं और आशीर्वाद दें।